आइए बच्चों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक मेजरमेंट, मापन को पढ़ते हैं। मापन में कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां कुल कितनी मानी गई हैं भौतिकी में, और मूल राशियां क्या होती हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं, इन भौतिक राशियों को मापने वाली पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं, किसको किस में मापा जाता है, कोटिमान किसे कहते हैं, मेजरमेंट किसे कहते हैं, और तमाम प्रकार के मात्रक हैं, तरल के खगोलीय दूरी मापने के मात्रक हैं, क्षेत्रफल के मात्रक हैं, कई सारी चीज़ें। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरण हैं और उस उपकरण की सहायता से क्या चीज़ें मापी जाती हैं। चलिए बात करते हैं टॉपिक की, आते हैं हम लोग। सबसे पहला है मापन। मापन में भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की जाए, यानी कि भौतिक मात्रकों को व्यक्त करने वाली राशियाँ क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जो दो मुख्य मानी गई हैं, ये लोग हम लोग छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सी, एक तो सदिश राशि है वेक्टर, और दूसरी आती है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर और स्केलर, यानी जिसको सदिश और अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, हम लोग कक्षा जब 9th में थे, हाई स्कूल में थे, और इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर और इंटर की क्लासों में पढ़ते हैं। ठीक है, एक आधा कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे रेलवे वगैरह के एग्जाम में बन जाता है, पूछ लिया जाती है कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। अगर बात करें इनके डिफिनीशन की, अगर सदिश राशि की बात की जाए तो क्या होती है, सदिश। देखिए यहाँ पे सदिश मतलब कि जिसमें जो है क्या है कि परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, ऐसी राशियां क्या कहलाती, सदिश कहलाती हैं। इनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। अब जैसे पहचानने का तरीका है, जितने भी वेग, अगर जहाँ पे वेग शब्द लग जाए, कौन सा शब्द लग जाए, वेग, तो वो सारी की सारी किस राशियों में आ जाएंगी, वो सारी की सारी सदिश राशियों में आ जाएंगी। चाहे वो वेग हो, आवेग हो, समवेग हो, रेखी संवेग हो, या कोणीय वेग हो, या फिर बल आघूर्ण हो, विस्थापन हो, बल हो, त्वरण हो, ये सारी की सारी राशियां क्या कहलाती हैं, सारी की सारी राशि क्या कहलाती हैं, तो ये सदिश राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशि कहलाती हैं, सदिश राशि कहलाती हैं। अब अगर ये बात किया जाए अदिश राशियों की बात करें, ठीक है, अदिश राशियों में देखिए यहाँ पे आ लगा हुआ है, अदिश, यानी कि इनमें क्या है, इनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, यानी इनको मापा तोला जा सकता है, मापा और तोला जा सकता है, इनमें कोई दिशा नहीं होती है। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे समय में हम दिशा नहीं बता सकते, लेकिन इसको जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर को जैसे मापा जाता है, आयतन हो गया, विद्युत धारा है, चाल है, घनत्व है, द्रव्यमान है, एनर्जी, ऊर्जा है। तो ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, ऐसी राशियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो मूल रूप से कितनी हो गई, सदिश और अदिश, इनको आप याद रखेंगे। चलिए आगे अगर बढ़ा जाए देखते हैं। हाँ, अब अगर बात करते हैं आगे मूल राशियां। ठीक है, मूल राशियां भौतिकी में कितने मानी गई हैं और उनके मात्रक। तो टोटल मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। इनके मात्रक सबसे पहला देख लीजिए, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड हो गया, सेकेंड है। इसके बाद लंबाई का क्या है, मीटर। द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम है। ताप को केल्विन में मापा जाता है। विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया, मोल हो गया। ठीक है, तो ये मूल राशियां, 7 मूल राशियां पूछी जाती हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मूल राशि है, कौन सा मूल मात्रक है। अब इन 7 को याद रखना है, तभी आप बता पाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, समय को सेकेंड, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। ठीक है, किसमें मापा जाता है, मोल में। चलिए अगर बात करें इधर संपूरक राशि की बात कर लें, जैसे 2 मानी गई है, एक है कोण, दूसरा है घन कोण। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। दूसरा घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। याद रखेंगे, कोण का रेडियन और घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे देखा जाए, हाँ, मूल राशियों को व्यक्त करने वाली पद्धतियां, इनकी संख्या पूछी जाए कितनी पद्धतियां होती हैं, तो सब लोग जानते हैं 4 पद्धति होती हैं। कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं, सबसे पहली आती है एमकेएस पद्धति। कौन सी है, एमकेएस पद्धति। इसमें किसको किसमें मापा जाता है, जैसे एमकेएस पद्धति में लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई को किसमें, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को किसमें, सेकंड में। इसके बाद दूसरी अगर पद्धति की बात करते हैं तो आती है सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति है, सीजीएस पद्धति, यानी लंबाई को किसमें, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे लंबाई का मतलब सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का ग्राम है यहाँ पे, और समय का किसमें है, सेकंड में। याद रखेंगे इसको। अब अगली आती है एफपीएस। एफपीएस मतलब क्या है,
लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब अगर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात की जाए, एसआई पद्धति की बात की जाए, तो इसमें क्या आती हैं, 7 मूल राशियां और उनके मात्रक हैं, इसमें मापे जाते हैं एसआई पद्धति में। ठीक है, इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बने, चलिए, तो ये 4 मूल राशियां हैं, एमकेएस पद्धतियां, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए नेक्स्ट पर, हाँ, कोटिमान, इनसे क्वेश्चन अक्सर बनता है। कोटिमान क्या होता है, किन्हें पावर ऑफ टेंस कहा जाता है। कोटिमान होता क्या है, किसी भी संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, कोटिमान या पावर ऑफ टेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं जो ज्यादातर मान पूछे जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 प्लस को, इसको क्या बोलेंगे, डेका। क्या बोलते हैं, डेका। 10 की पावर 1 को डेका बोलेंगे। 10 की पावर 2 को क्या बोलेंगे, हेक्टो। क्या बोलते हैं, हेक्टो बोलते हैं। 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो बोला जाता है। क्या बोलते हैं, किलो। 10 की पावर 6 को मेगा बोलेंगे। 10 की पावर 9 को क्या बोलेंगे, गीगा। और 10 की पावर 12 को टेरा, 10 की पावर 15 को पेटा और 10 की पावर 18 जो सबसे बड़ी घात होती है, इसको एक्सा कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एक्सा। ठीक है, तो ये वैल्यू भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 10 की पावर 18 को किस नाम से जाना जाता है, आप क्या बताएंगे, एक्सा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 की पावर 1 डेका, एक मुजवानी में याद करेंगे, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। 10 की पावर 1 डेका, 2 को हेक्टो, 3 को बोलेंगे किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा, 12 को टेरा, पेटा, एक्सा। अब ज्यादातर इसमें वैल्यू किसकी पूछी जाती है, 10 टू पावर 6 मेगा की पूछी जाती है, 9 की पूछी जाती है, गीगा की, 18 की और पेटा की। ये वैल्यू ज्यादातर पेपर में बनती है। अब अगर यही 10 की घात माइनस में चले, माइनस में जैसे 10 की पावर -1, इसको क्या बोलेंगे, डेसी। क्या बोलेंगे, डेसी। 10 की पावर -2 को सेंटी, डेसी, सेंटी। 10 की पावर -3 को मिली। 10 की पावर -6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो। 10 की पावर -9 को क्या बोलते हैं, नैनो। 10 की पावर -10 को बोला जाता है एंगस्ट्राम। ठीक है, एंगस्ट्राम। 2 तरंग दैर्ध्य के बीच की दूरी होती है, एंगस्ट्राम। 10 की पावर -12 को बोलते हैं पिको, पिको। 10 की पावर -15 को फर्मी के नाम पे नाम दिया गया है। एनरिको फर्मी का नाम है, जिन्होंने सबसे पहली बार इटली में इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, एनरिको फर्मी के नाम पे। 10 की पावर -18 को एक्टो। जैसे बिल्कुल इसमें तुलना करिए, जैसे 10 की पावर -1 को डेसी, यहाँ पे डेका बोल देंगे। 10 की पावर -2 को सेंटी, इसमें हेक्टो बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद 10 की पावर -3 में मिली, यहाँ पे क्या हो गया, किलो हो गया। 10 की पावर -6 को माइक्रो, यहाँ पे मेगा हो गया। 10 की पावर -9 को नैनो और यहाँ पे क्या है, गीगा। 10 की पावर -10 एंगस्ट्राम। 10 की पावर -12 को पिको, यहाँ पे टेरा। 10 की पावर -15 फर्मी, ये हो गया पेटा। 10 की पावर -18 एक्टो, यहाँ पे ये हो गया एक्सा। तो ये वैल्यू है, इनको पावर ऑफ टेंस के नाम से जानते हैं। अब इसमें जैसे 10 की पावर -6 ये बहुत पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, 9 को भी पूछते हैं, 12 को पूछा जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 टू पावर -15। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्मी कहा जाता है, फर्मी बोलते हैं। चलिए आगे अगर देखा जाए, अगला नेक्स्ट यहाँ पे देखें, हाँ, अब देख लेते हैं कुछ मात्रक हैं, प्रमुख मात्रक हैं और उनका मान कितना कितना होता है। ठीक है, ज्यादातर जैसे लेखपाल वगैरह की वैकेंसी में यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करें खगोलीय दूरी, किसे कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय दूरी, किन्हें कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो औसत एक माध्य दूरी होती है, उसी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, एक खगोलीय दूरी कहते हैं। अब अगर ये पूछा जाए खगोलीय दूरी, एक खगोलीय दूरी का मान कितना होता है, क्या बताएंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, इतना होता है। 149.6 मिलियन किलोमीटर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी होती है। अब अगर यही क्वेश्चन मिले, खगोलीय दूरी को, जो इतनी बड़ी दूरियां होती हैं, इनको मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। ठीक है, दूरी तो कह देते हैं, लेकिन खगोलीय दूरी को मापने की, क्या हम इनको किलोमीटर में माप पाएंगे, इतनी बड़ी दूरियां हैं। ठीक है, वहां तक जा पाएंगे नहीं। तो सबसे बड़ी दूरी मापने का जो मात्रक है वो है पारसेक। क्या होता है, पारसेक। अब कहा जाए खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। एक पारसेक में मान पूछा गया है, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, कितने लाइट ईयर होते हैं, आप क्या बताएंगे, 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, लेकिन पारसेक भी पूछा जाता है। पारसेक से ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है, ये बनता है लाइट ईयर से। किससे बनता है, प्रकाश वर्ष से बनता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन।
एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, यानी कि सूर्य के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, लाइट ईयर कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर कह सकते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अब अगर ये बात किया जाए, हाँ यहीं पे अगर बात कर लें नॉटिकल मील, नॉटिकल मील से क्या मापी जाती है, समुद्री दूरियां मापी जाती हैं। क्या मापी जाती है, नॉटिकल मील से सामुद्रिक दूरियां मापी जाती हैं। इसका मान कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है, नॉटिकल मील से क्या मापा जाता है, आप बताएंगे समुद्री दूरियां। इसका मान कितना है, 1.852 किलोमीटर। इसके बाद अगर बात करें मील, एक मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, आप क्या बताएंगे, 1.609 किलोमीटर। ये सारे महत्वपूर्ण मान हैं, इनको आप याद रखेंगे। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.609 किलोमीटर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए कुछ और मान को देखते हैं। हाँ, जैसे फैदम, फैदम से क्या मापी जाती है, समुद्र की गहराई। क्या मापते हैं इसे, फैदम से समुद्र की गहराई मापते हैं, समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम से, ठीक है। फैदोमीटर एक यंत्र भी आता है, समुद्र की गहराई। एक फैदम में कितने फीट होते हैं, क्या बताएंगे आप, एक फैदम में 6 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं, 6 फीट, ठीक है। एक फीट में अब कहा जाए एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या बताएंगे, 30.48 सेंटीमीटर कह लेंगे या फिर 12 इंच कह लेंगे, ठीक है, एक फीट में। अब अगर एक कोस जो चलता था प्राचीन समय में, कोस, एक कोस में लगभग कितने किलोमीटर होते हैं, 3 किलोमीटर होते हैं या 1.91 मील होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे 3 किलोमीटर। अब अगर ये कहा जाए 1 किलोमीटर, आसानी से बता देंगे कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, तो क्या बताएंगे, 39.37 इंच के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इन वैल्यू में जो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, फैदम को याद रखना है और फीट को याद रखना है। फैदम की दूरी यानी इसमें पूछा गया कितने फीट होते हैं, आप बताएंगे 6 फीट होते हैं। अब अगर यहीं पे लिक्विड की बात कर लिया जाए, तरल की बात कर लें, तरल की बात कर लें, जैसे सबसे पहला आता है गैलन, ठीक है। गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, 3.6 लीटर के बराबर होता है गैलन, ठीक है। अब एक बैरल, बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159.6 लीटर होते हैं, किसमें, एक बैरल में। अब अगर कहा जाए एक क्यूसेक, क्यूसेक में कितना लीटर पानी होता है, तो आप बताएंगे लगभग 10,000 लीटर पानी आता है क्यूसेक, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे क्यूसेक को। अब वहीं आपसे क्वेश्चन पूछे, सभी बच्चे कमेंट में बताएं, एक पिंट कितने के बराबर होता है, एक पिंट कितने के बराबर होता है, जिससे जो है दवाओं को मापा जाता है, एक पिंट। एक कैरेट, एक कैरेट का मान कितना होता है, जिससे सोने और हीरे की शुद्धता मापते हैं, एक कैरेट का मान कितना होता है, ठीक है, एक कैरेट। तो ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे एक पिंट और एक कैरेट का मान कितना होता है, तो याद रखेंगे सारी चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए अगला नेक्स्ट क्या कहता है। हाँ, और भी कुछ मान लिखें, जैसे अब आते हैं क्षेत्रफल में। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात किया जाए तो जैसे 1 हेक्टेयर आप लोग सुनते होंगे, 1 हेक्टेयर, जैसे एक ज्योग्राफी में भी टर्म आता है कि सीमांत कृषक क्या होते हैं, मार्जिनल फार्मर किसे कहा जाता है। तो आप बताते हैं कि जिनके पास, उन किसानों के पास जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत कृषक कहते हैं, सीमांत कृषक कहते हैं, ठीक है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा 80% मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, सीमांत किसान ही मिलते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है। लेकिन जो वृहद जोत वाले किसान होते हैं उनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा होती है, लेकिन वो सबसे कम मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर देख लेते हैं 1 हेक्टेयर कितने बीघा होता है, तो 1 हेक्टेयर में लगभग 3.5 बीघा होता है। कितने बीघा होता है, 3.5 बीघा। अब अगर 1 एकड़ की बात की जाए, 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, लगभग 1.5 बीघा होता है 1 एकड़ में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करें 1 बीघा में कितना बिस्वा होता है, तो कहीं कहीं पे 20 माना जाता है, कहीं 22 बिस्वा माना जाता है। कितना माना जाता है 1 बीघा में, कहीं 20 कहीं पे 22 बिस्वा मानते हैं, ठीक है। अब 1 बिस्वा की अगर बात करें तो 125.42 वर्ग मीटर या फिर कह सकते हैं 1350 वर्ग फीट के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है, 1350 वर्ग फीट, ठीक है। अब 1 बिस्वा में अगर कहा जाए गज कितने होते हैं, 1 गज 90 सेंटीमीटर के आसपास होता है, तो 1 बिस्वा में गज कितने हो गए, 80.77 गज होते हैं, ठीक है। अब 1 बीघा में अगर पूछ दिया जाए गज कितने होते हैं, जैसे कितना होता है, ये है 3025.03 गज होते हैं। जैसे 1 गज में कितने इंच होते हैं, 36 इंच के आसपास होते हैं। देखो मैंने सेंटीमीटर लगभग में बताया था 90, लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछा जाएगा 91.44 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब अगर ये कहा जाए 1 लट्ठा, जैसे प्राचीन समय में चलता था, जरीब चलती थी, जरीब को तो मैंने लिख दिया है, एक जरीब कितना है, 66 फीट या फिर 22 गज के बराबर जरीब होती है, ठीक है। 1 लट्ठा का आप मान बताएंगे,
एक लट्ठा का कमेंट बॉक्स में आप इसका मान बताएंगे कितना होता है, ठीक है, कितना मापते थे। चलिए, तो ये 1 गज 36 इंच का या 91.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एक जरीब में कितने फीट पता है, 66 फीट या 22 गज होते हैं, ठीक है। 1 यार्ड, इससे भी जो है खेतों के मैदान की दूरी मापते हैं, यार्ड में 3 फीट या 0.9144 मीटर। अब अगर बात किया जाए फरलांग से क्या है, खेलों के मैदानों की दूरी मापी जाती है, ग्राउंड्स की। एक फरलांग में लगभग 460 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 460 मीटर होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगर बात किया जाए आगे, हाँ, अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक उपकरण हैं और उनसे जो है क्या क्या चीजें, उस उपकरण से क्या क्या चीजों को मापते हैं। जैसे पहले चर्चा किया था, लास्ट में हम लोग वैज्ञानिक उपकरण को देखेंगे। यहाँ पे सारी मेजरमेंट में, मापन में सबके मान आपको ये सब सारे याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी ये सारे मान से यहाँ पे ये सब पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। वैज्ञानिक उपकरण की बात किया जाए, वैज्ञानिक उपकरण की बात करें, किससे जो है, किस उपकरण से क्या चीज को मापा जाता है। देखिए, सबसे पहला आता है क्या है, एनीमोमीटर। सबसे पहला क्या है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से जानते हैं ना किसका वेग मापते हैं, वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा क्या है, अमीटर। अमीटर से क्या मापी जाती है, विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं किससे, अमीटर से। इसके बाद है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, इमारतों की या वायुयानों की ऊंचाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है कौन सा, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जानते हैं ना, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इकाई प्रयोग में लाई जाती है, ऑडियोमीटर। इसके बाद अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर जिसको वायु दाब मापी कहा जाता है, इससे क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, यानी वायुमंडल, एनवायरमेंट जो हमारे ऊपर चारों ओर से जो गैसों का दाब पड़ता है, उससे बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब को। अगला है कैलोरीमीटर। से क्या मापते हैं, ऊष्मा मापी जाती है। हाँ, ये काफी टर्म पूछा जाता है। सोनार। सोनार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग होता है, तो आप जानते हैं पराश्रव्य। कौन सी होती हैं, पराश्रव्य जो है, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए नौ संचालक जो होते हैं, महासागरों में डूबी किसी चीज का पता लगाते हैं, किससे पता लगाते हैं, सोनार से लगाते हैं, ठीक है। पायरोमीटर। पायरोमीटर से अत्यधिक उच्च ताप मापे जाते हैं, मतलब 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप पायरोमीटर, या इसको हिंदी में संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी कहा जाता है। जो सूर्य वगैरह के टेम्परेचर होते हैं, इसी पायरोमीटर से ही मापी जाती है, ठीक है। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, गैसों का दाब मापते हैं, मैनोमीटर से मापते हैं। अगला कौन सा है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। अब आर्द्रता, ह्यूमिडिटी सब लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो अदृश्य जो जलवाष्प की मात्रा है, इसी को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो आर्द्रता को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। इसके बाद अगर बात करते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर से पहिए, जो गाड़ियों के पहिए होते हैं उसमें लगा होता है ओडोमीटर, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी को बताता है कौन, ओडोमीटर बताता है। इसके बाद है लैक्टोमीटर। कहीं दूध की शुद्धता लिखी होती है, लेकिन दूध का घनत्व, ठीक है, शुद्ध है तो उसका घनत्व अच्छा है, तो लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए, इसके बाद कुछ और उपकरण है, लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे अगला है ब्यूटेरियोमीटर, एक नया है। ब्यूटेरियोमीटर में जितने भी दूध से संबंधित उत्पाद होते हैं, जैसे पनीर है, कोई भी मिठाई बनती है, तो उसमें फैट की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात करते हैं, ब्यूटेरियोमीटर से, दूध उत्पादों में वसा को। इसके बाद अगला आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में थोड़ा अंतर होता है। डा जहाँ पे लग जाए, डा मतलब है हाइड्रो, ठीक है, तो मतलब है जल का घनत्व मापा जाएगा। हाइड्रोमीटर से क्या है, जल का घनत्व। इसके बाद पोटेंशियोमीटर, जिसको विभवमापी कहते हैं, इसे दो आवेशों के बीच का क्या मापते हैं, विभवांतर मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं, हृदय की ध्वनि को सुनते हैं, मापते हैं। इसके बाद लक्ष्यमीटर। लक्ष्यमीटर से प्रकाश की तीव्रता, रेडिएशन को मापी जाती है लक्ष्यमीटर से, ठीक है। फेदोमीटर अभी चर्चा किया था, शुरुआत में क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई को मापा जाता है, फेदोमीटर में मापते हैं, ठीक है। पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्रिस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लास्ट में है रेन गेज। रेन गेज से क्या मापी जाती है, वर्षा को मापते हैं, ठीक है। अब कुछ और हैं, जैसे हम आसान से दे देते हैं, जैसे वेंचुरी मीटर। सारे बच्चे इसको कमेंट में लिख के बताएंगे, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। दूसरा आता है, इसके बाद 23 नंबर पे रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं, रिक्टर स्केल से क्या मापी जाती है, स्केल से क्या मापते हैं, और वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप बताएंगे, इसको सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, वेंचुरी मीटर और रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है।
तो एक छोटा ही टॉपिक था लेकिन काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण थी मेजरमेंट में। और बाकी अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे गति, दाब, ऊर्जा, समय, कार्य, इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जय हिंद।